ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे रिड्यूस्ड, ये दोनों टर्म को दिमाग में रखना है कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मेन चीज तो वही है, इस पूरे वीडियो का क्रीम तो वही है ना। बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने रखा हुआ है, आप आसानी से समझो, चूंकि इस वीडियो का थीम ही है नो मोर कंफ्यूजन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रियन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन को क्लियर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सारे टर्म को विदाउट एनी कंफ्यूजन क्लियर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस टर्म पे जरा फोकस कीजिएगा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ना एडिशन होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स को भी डील करेंगे। ओके, एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोग इसको समझेंगे। देन उसके बाद, या फिर एक तो ये जब ऑक्सीजन ऐड होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस टर्म पे फोकस कीजिएगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि दो बातें हमने जाना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा, या फिर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा। फिर से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये दो टर्म आपके बोर्ड के सिलेबस में है। ये एक टर्म थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये दो टर्म में ना है क्या है कि इसमें आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखेगा और हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां पे ना तो आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखेगा, ना ही ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखेगा, ना ही हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखेगा। तब उस केस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताएगा कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। समझेंगे हम लोग बारीकी से। पहले आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। लेट्स से कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो ये हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहां पे मैंने क्या देखा कि कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग है, बट आफ्टर रिएक्शन दोनों साथ में हो गया। आफ्टर रिएक्शन दोनों कंबाइन होके कंपाउंड बना दिया। कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या देख रहे हैं, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में ऐड होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कुछ लोग एसिडी लिखते हैं, कुछ लोग जेडीडी, डजंट मैटर। ओके, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इस वजह से इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? नाउ एक एग्जांपल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देखते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट्स से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिंक वाला Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आफ्टर रिएक्शन ये हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन यहां से सेपरेट अलग हो जाता है। तो यहां पे क्या दिख रहा है
कि पहले जो हाइड्रोजन है वो सल्फेट के साथ था, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, अलग हो गया। रिएक्शन से पहले एक साथ, रिएक्शन के बाद सेपरेट हो गया, रिमूव हो गया हाइड्रोजन, रिमूव हो गया हाइड्रोजन। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस टर्म पे अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है तो वहां पे भी ऑक्सीडाइज्ड ही होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड होना ही कहलाता है वो भी। चाहे ऑक्सीजन ऐड हो तो भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, चाहे हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी ऑक्सीडाइज्ड ही कहलाता है। और दिए गए रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो बातें तो हमने जानी अब तक कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन, ये बात हो गया। थोड़ा सा इसको देखते हैं, रिमूव। हालांकि इस वाले टर्म पे ना, ये दोनों वाला टर्म पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप चाहते हो जेईई मेंस या फिर एडवांस का प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में विदाउट एनी कंफ्यूजन सारे टर्म को पहले हम लोग क्लियर करेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से जिंक ले लिए हम लोग। जिंक था पहले ऐसे, आफ्टर रिएक्शन ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर देखा जाए ध्यान से तो पहले तो जिंक था, आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है अलग होता हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमूव होता हुआ दिख रहा है। पहले जब 2 इलेक्ट्रॉन हटता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट से निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं कि नहीं उस एलिमेंट पे? वही 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो फाइनल हमको दिख क्या रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस केस में भी हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जहां पे Zn मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। किससे रिमूव हो रहा है? Zn से ना, जिंक से रिमूव हो रहा है ना, तो जिंक मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। ये जो हम टर्म लिख रहे हैं ना, ऑक्सीडाइज्ड, कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, इस टर्म को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जानेंगे वहां पर ये टर्म बहुत आपको काम आने वाला है। इस वजह से यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार जरा सा रिकॉल करवा देते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या फिर रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट इसके ऑपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे पहला देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था ना, ऑक्सीडेशन के केस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, बट रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखे ना, उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखे उसे आप कहोगे रिडक्शन रिएक्शन। कैसा? अब एग्जांपल के थ्रू एक बार थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेट्स से मैं नाइट्रोजन लेता हूं, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिलाते हैं तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बैलेंसिंग हम लोग नहीं किए हुए, ठीक है। तो बैलेंसिंग एक अदर केस है, तो बैलेंसिंग हम लोग नहीं किए, वहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और बैलेंसिंग तो आई होप कि आपको हमसे बेटर आता होगा, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर मिलता है तो देता है हमें अमोनिया, यानी कि NH3। हमको क्या देता है? NH3। बैलेंसिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, बस हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। बैलेंसिंग वाला ये वीडियो नहीं है, वो आपको आता है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन अलग, रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन
अलग है, बट आफ्टर रिएक्शन क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके कंबाइन हो करके बॉन्ड बना करके एक अमोनिया दिया, एक कंपाउंड बनाया, अमोनिया NH3 बनाया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिख रहा है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। अच्छा किस में ऐड हो रहा है भैया, ये ऐड किस में हो रहा है, नाइट्रोजन में। यहाँ पे हो रहा है मेरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड होना। किसी भी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे रिड्यूस्ड, ये दोनों टर्म को दिमाग में रखना है क्योंकि इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है। ओके, तो किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का ऐड होना यानी कि रिड्यूस्ड होना, रिड्यूस्ड हो रहा है यानी कि मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है, हाइड्रोजन ऐड यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है हमारा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ आपको दिखे, यहां पे ऐड होने का बात था ना, ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, बट जब किसी सब्सटेंस से आपको ऑक्सीजन रिमूव, किसी कॉम्बिनेशन से, किसी कंपाउंड से अगर आपको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखता है, देन उस केस में होता है रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं उस केस में भी होता है, उस केस में नहीं, उस केस में भी। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको जरा समझते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं पोटेशियम KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट आफ्टर रिएक्शन हमको देता है KCl प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। हम बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बैलेंसिंग वो अदर केस है, वो अलग चीज है, वो आप लोग को आता है बेटर तरीके से। बैलेंसिंग करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आई थिंक बैलेंसिंग हो गया ना। 3 2 6, 3 2 6, 2 KCl, ठीक है। तो बैलेंसिंग वो अलग केस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सीखना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, जो पोटेशियम क्लोरेट था KClO3 था, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या दे दिया, पोटेशियम क्लोराइड अलग, ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मेन चीज तो वही है, इस पूरे वीडियो का क्रीम तो वही है ना, क्रीम वाला पार्ट जो अंडरलाइन है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तब भी वहां पे होता है रिडक्शन रिएक्शन। और इस वाले टर्म से मेरा रिड्यूस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कहलाता है रिड्यूस्ड होना। क्या होना, रिड्यूस्ड होना। ध्यान से, जिस टर्म में मेरा हाइड्रोजन ऐड होगा, जिस एलिमेंट में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसमें मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा रिड्यूस्ड हो रहा है। यहां पे ये वाला टर्म ऑक्सीजन से सेपरेट हो रहा है, ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये वाला टर्म हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म रिड्यूस्ड हो रहा है। ये वाला टर्म ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ध्यान से नाउ, तो 2 देख ले, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। एडिशन हो गया, रिमूवल हो गया, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है ना, ऐड होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है। कैसे, लेट्स से यही वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से Zn यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, तो आफ्टर रिएक्शन ये हमको क्या देगा, आफ्टर रिएक्शन हमको ये Zn देगा। यहाँ पे Zn कैसे दिया, यहाँ पे ये Zn2 प्लस जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, खुद में वो एब्जॉर्ब कर लिया, वो ऐड कर लिया, गेन कर लिया। यहां पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, खत्म। ओके, तो फाइनली यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि Zn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Zn क्या हो रहा है, Zn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है गाइस। जिंक मेरा रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक बार फाइनल टच हम दे रहे हैं, ठीक है।
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों ही ऑपोजिट केस है गाइस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है रिमूव होता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। बट रिडक्शन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, एडिशन होता है। ओके, नाउ एक बार तो आप स्क्रीनशॉट ले, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अभी ये वाला टर्म मिटेंगे, कुछ और हम लोग इक्वेशंस लेंगे जिसपे हम लोग और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये वाला टर्म को इरेज करेंगे और हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहले समझने का कोशिश करेंगे। सो मैजिक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने रखा हुआ है, आप आसानी समझो, चूंकि इस वीडियो का थीम ही है नो मोर कंफ्यूजन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ओके, सबसे पहले समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, देन आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को गौर कीजिए, ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सारे हैं, ये मेरे रिडक्शन रिएक्शन के सारे एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही ना एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। कोई एलिमेंट या फिर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडाइज होने से क्या मतलब है, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। फिर से, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। और यहाँ पे जो ये मैंने आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, बताया था मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे कार्बन मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस होता है, वही सब्सटेंस जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मैंने Zn(H2SO4) ऐड किया तो मुझे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला। तो इस वाले टर्म से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होना यानी कि ऑक्सीडाइज होना, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर से जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जिंक प्लस H2SO4 किया मैंने तो मुझे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला, ठीक है। तो इस वाले टर्म, ये रिएक्शन से पहले इस वाले टर्म में हाइड्रोजन था, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन मेरा रिमूव हो गया, मतलब हट गया है। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन को इसने बाहर कर दिया है। तो जिस वाले टर्म से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है हम बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वही तो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये पूरा होल टर्म मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो होता है वही तो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट गाइस। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। जस्ट इसका ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां भी किसी भी टॉपिक पे आपको किसी भी टर्म में कंफ्यूजन हो तो जस्ट कमेंट करना है आपको, या फिर उस टर्म को ना एक दो बार फिर से रिपीट करना है, आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, इसका ऑपोजिट होता है, द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वह सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा होता है। रिड्यूस होने से क्या मतलब है, वही सब्सटेंस रिड्यूस होता है ना जिसमें हाइड्रोजन या तो ऐड हो
या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, फिर से किसी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो सब्सटेंस मेरा रिड्यूस्ड हो रहा होता है ना। अभी जो मैंने रिडक्शन वाला रिएक्शन का एग्जांपल देखा था वो वही सारा एग्जांपल है। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, आफ्टर रिएक्शन में मेरा ये NH3 हो गया ना। आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल गया, हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड बना दिया। तो इस वाले सब्सटेंस में यानी कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। जिसमें मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है वो मेरा रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहां पे नाइट्रोजन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वही तो होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गाइस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड वाले केस में रिड्यूस होने का दूसरा भी एक कारण है कि या तो उससे ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहां पर जो मेरा पोटेशियम क्लोरेट है उससे मेरा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो वाला चीज को क्या कहते हैं, वो रिड्यूस हो रहा है। और जो रिड्यूस हो रहा होता है, जो चीज रिड्यूस हो रहा होता है वही होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेना है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे मेरा पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस केस में। नाउ तीसरा ये भी देखते हैं। यहां पे जिंक था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने गेन किया, अपने में ऐड किया। ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मेरा रिडक्शन रिएक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, हम कहते हैं वो सब्सटेंस मेरा रिड्यूस हो रहा है। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कहते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर है गाइस। एक बार फिर से हमने क्या समझा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन समझा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने क्या जाना, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जस्ट इसका ऑपोजिट मैंने रिडक्शन रिएक्शन में क्या जाना कि या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा तब भी रिडक्शन रिएक्शन, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तब भी रिएक्शन, और या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा किसी सब्सटेंस में, तब भी मेरा रिडक्शन रिएक्शन। आंख बंद करके ये सब चीज को रिपीट करना है माइंड में। और फिर उसके बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा, जिसमें मैंने क्या समझा कि रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या मतलब है, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। फिर से यहाँ पे देखा मैंने, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है वो मेरा ऑक्सीडाइज होता है। जिस भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है वो मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है। तो और जो भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और यहाँ पर मेरा जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इस वजह से 2+ चार्ज आ गया इसमें। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करता है वो मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कितना आसान तो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या जाना, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा होता है। और रिड्यूस्ड कौन होता है, जिसमें हाइड्रोजन या तो ऐड हो, ऑक्सीजन या तो रिमूव हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, वही सब्सटेंस में रिड्यूस होगा। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड यानी कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन भागा यानी कि वो सब्सटेंस मेरा रिड्यूस हो रहा है। और हर रिड्यूस होने वाला एलिमेंट मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर मेरा जिंक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, वहाँ पे वो सब्सटेंस मेरा रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन
ऐड होता है वो मेरा रिड्यूस हो रहा होता है, और रिड्यूस होने वाला चीज़ मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। नाउ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। सो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, पहले इसी तरह से आपको नोट भी करने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करने वाले हैं। तो चलिए इस लास्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं अब, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स को आप अगर ध्यान से देखो तो ये रेड प्लस ऑक्स से मिलके बना हुआ है, यानी कि लाल बैल ना, ये लाल बैल नहीं है, ये रेड और ऑक्स है, यानी कि ये बता रहा है रिडक्शन, RED से रिडक्शन, ऑक्स से मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वही मैंने लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है वो मेरा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है, आसान है। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे मैंने कॉपर ऑक्साइड CuO+H2 को रिएक्शन करवाया। आफ्टर रिएक्शन क्या दिख रहा है, कॉपर अलग हो गया बेचारा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। ये दोनों में टकरार हो गया और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या देखा कि इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखो, इस टर्म को, तो इस टर्म में जो कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है ना। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछो तो आप क्या बताओगे? जब ध्यान से देखो तो कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है? वीडियो पॉज करके पहले आंसर सोचो, देन उसके बाद आप आगे देखो। देखिए हम क्या बताए थे, जिस टर्म से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, जिस टर्म से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। जिससे ऑक्सीजन निकल रहा होता है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, वो टर्म मेरा रिड्यूस हो रहा होता है। और जो रिड्यूस्ड हो रहा होता है वही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही तो बताया था इससे पहले। जो टर्म रिड्यूस हो रहा होता है, रिड्यूस वही होता है जिससे ऑक्सीजन या तो निकलता है या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। नाउ और अगर मैं पूछूं कि इसमें मेरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो ये वाला टर्म है ना, क्योंकि हम क्या बताए थे, जिस टर्म में मेरा हाइड्रोजन क्या हो रहा होता है, जिस टर्म में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, सॉरी, जिस टर्म में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है वो वाला टर्म क्या होता है, मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस वाले टर्म में मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है वो वाला टर्म होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये वाला टर्म क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये वाला H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो मेरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, ये मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, काफी आसान है, यहां पर नहीं रहना है। नाउ दूसरे एग्जांपल को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने Fe2O3 लिया, इसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराया, तो आफ्टर रिएक्शन जो Fe है, फेरस है, वो अलग हो गया है और ऑक्सीजन वाला पार्ट एल्युमिनियम में शिफ्ट हो गया है। दिख रहा है क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इस वाले टर्म पे अगर मैं फोकस करूं, इस वाले टर्म पे फोकस करूं तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है।
ऑक्सीजन का रिमूव होना मेरा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और अगर दूसरे वाले पार्ट पे अगर फोकस किया जाए, यानी कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट पे अगर फोकस किया जाए तो आप क्या देख रहे होंगे, इस वाले टर्म में ना मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिस वाले टर्म में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात फिर से, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। वीडियो पॉज करके देखो, इस वाले टर्म से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि ये टर्म रिड्यूस्ड हो रहा है। ये टर्म क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि ये वाला टर्म रिड्यूस्ड हो रहा है। और जो टर्म रिड्यूस्ड होता है वो मेरा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये वाला टर्म मेरा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव वाला मैंने केस नहीं लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, वो वाला टर्म होता है मेरा, वो वाला टर्म क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड। किसी टर्म के ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या मतलब है? या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यही है ना। तो ये वाला टर्म में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड में जाकर के आफ्टर रिएक्शन, तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही तो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जहां पे भी प्रॉब्लम है उस वाले पार्ट पे आप तुरंत वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर उस वाले टर्म को 2-3 बार देखना, जरूर समझ में आएगा। काफ़ी आसान टर्म है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इस वजह से मैंने इस वीडियो थोड़ा बनाया हुआ है। काफ़ी सरल शब्दों में, आसान शब्दों में 1-2 बार देखना है। सारे टर्म को जैसे जैसे मैंने बताया है नोट को कॉपी में नोट करने हैं, तभी आपको समझ में आने वाला है अच्छे से। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टेक अ स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप, और जिस भी टॉपिक में, जिस भी टर्म में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर करूँगा। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके।